इतना बड़ा चोर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कहा कि अपने देश से करप्शन करो, काला धन लाओ, 30% टैक्स है, हमको 5% देना। जितनी दुनिया से करप्शन वाले थे सब कहाँ फैक्ट्री खोल दिया सब। चाइना देखा डेवलप हो गया, ब्रिटेन को मार के भगा दिया। लेकिन कंपनियों को डर लग गया था कि चेंजिंग हो ना हो, चाइना कुछ न कुछ तांडव करा देगा, इसलिए सब कहाँ भाग गया। मकाऊ में पुर्तगालियों का कब्जा था। मकाऊ में किसका कब्जा था? और यहाँ पर कसिनो जुआ वगैरह बहुत खेलते रहता था। तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन रहते हैं सब, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, वो यहीं आता था, इन्वेस्टमेंट कर देते थे सब, दारू पी के उल्टल रहते थे सब, कसिनो में जुआ हुआ खेलते रहते थे सब। तो इनको कोई देखने उखने वाला बोलने वाला नहीं था। जापान चाइना ने कब्जा कर लिया, निकल निकल यहाँ से, सब कसिनो बाहर कर, चल यहाँ पे, यहाँ सारा जुआ का अड्डा मेरा रहेगा। पुर्तगाल को भगा दिया, वहां पे अपना खोल लिया। हांगकांग में चाइना ने खोला था, हांगकांग में ब्रिटेन ने। हांगकांग पे किसका कब्जा था? ब्रिटेन। इतना बड़ा चोर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कहा कि अपने देश से करप्शन करो, काला धन लाओ, ब्रिटेन हांगकांग में आके फैक्ट्री डालो। कहाँ फैक्ट्री डालो? हांगकांग में। हमको उससे मतलब नहीं है, तुम्हारे देश में 30% टैक्स है, हमको 5% देना। तो देखो, जितनी दुनिया से करप्शन वाले थे सब कहाँ फैक्ट्री खोल दिया, सब हांगकांग में खोल दिया। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हांगकांग में हो गई। और जो टैक्स चोरी करता है 2-4 लाख थोड़े चोरी करता होगा, 100 करोड़ 2-4 करोड़ टैक्स थोड़ी कोई चोरी करता है। जो 2-4 करोड़ टैक्स करने का मतलब कम से कम 50-60 करोड़ कमाया होगा। तो जो 50-60 करोड़ कमाया होगा, वो 4 करोड़ टैक्स का चोरी करेगा। टैक्स चोरी करते कौन? 300 करोड़ 400 करोड़ ऐसे वाले। ऐसा पहुंच गया सका हांगकांग। हांगकांग पूरा डेवलप हो गया, हांगकांग पूरा डेवलप हो गया। और वहां डेवलपमेंट भयानक हुआ। चाइना देखा डेवलप हो गया, ब्रिटेन को मार के भगा दिया। हांगकांग मेरा है, हांगकांग। अब वहां तो फैक्ट्रीज लग चुकी थी, बड़ी बड़ी कंपनियां लग चुकी थी। और चाइना का कहना है सब सरकारी, तुम्हारा कुछ नहीं, सब मेरा। सारी कंपनियां रातों रात भागने लगी। सब ब्रिटेन से कहेंगे इतना जल्दी आजाद मत करो, इतना जल्दी आजाद मत करो। तो ब्रिटेन ने नियम बना दिया कि हम आजाद करके जा रहे हैं, लेकिन इसके व्यवस्था में जो चीजें हैं उसमें अगले 50 साल तक आप चेंजिंग नहीं कर सकते हो। इसलिए देखिएगा, हांगकांग की ओलंपिक में टीम अलग जाती है, बैडमिंटन की टीम अलग जाती है। तो अगले 50 साल तक वो चेंजिंग नहीं करेगा। इधर ही 1997 में तो आजाद करके गया है, समझ में आ गया कि नहीं? आजाद किया 97 में, और 47 तक में उसमें चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन कंपनियों को डर लग गया था कि चेंजिंग हो ना हो, चाइना कुछ ना कुछ क्या करेगा, तांडव करा देगा। इसलिए सारी कंपनियां, आप सोची सब कि हम कहां से जाएं वापस, अब हम यहां से चले जाते। तो इसी बीच यहां था एक जगह दुबई। क्या था? दुबई। दुबई ने कहा कि जितनी कंपनियां यहां आती हो आ जाओ, हम तुम्हें जमीन देंगे, कोई किराया वराया नहीं, तुम जहां जितना एरिया चाहिए ले लो, हम तुमको पूरी बढ़िया सड़क दे देंगे, हम बिजली दे देंगे, ट्रांसपोर्टेशन दे देंगे, सिक्योरिटी दे देंगे, तुम मतलब सर के ऊपर सोना रख के घूमोगे, कोई नहीं ले जा सकता है। तो बड़े लोगों को क्या चाहिए? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। तो अब जैसे कोई बड़ा आदमी, सपोज कीजिए कि रतन टाटा अब तो रहे नहीं, या कोई विदेश बिल गेट्स आया, तो ऐसा नहीं है कि पटना के किसी नॉर्मल होटल में वो नहीं रह सकता है। उसे होटल के खाने और होटल की फैसिलिटी से कोई मतलब नहीं है। जितना बढ़िया 5 स्टार होटल उनका होगा ना, उससे अच्छा उसका घर होगा, और उससे अच्छा घर पे खाना। उसको क्या चाहिए? सिक्योरिटी। यहाँ किसी नॉर्मल होटल में आएगा ना, बिल गेट्स है, बिल गेट्स है, बिल गेट्स, ओके, परेशान कर देगा बिल गेट्स का, सब परेशान कर देंगे सब। इतना ही नहीं, लोग अपनी लिमिट भूलने लगेंगे। और कहेंगे बिल गेट्स, आजकल जमाना फोटो खींचने के लिए, फोटो खिंचाएंगे, फोटो खींच ले, आ जाएगा वो बेचारा, अबला ही जाएगा, ठीक है, पहले कौन गुटखा खा के आएगा, बिल गेट्स है का, अरे महाराज को फोटो खींचो हो, बिल गेट्स के साथ फोटो ले, ओकरा कंधा पे हाथ दे देगा, ताकि हम गांव में दिखाएंगे कि बिल गेट्स। उसका तो नाश दिया तुम, उसको तो नाश दिया। अब कोई इंसान जो उस लेवल पे अपना रेपुटेशन मेंटेन करेगा कि नहीं? और बिल गेट्स को क्या पता है कि तुम बिहार में ठेकेदार हो, कि पुल गिराने वाले इंजीनियर हो, कि शराब के स्मगलर हो, कि क्रिमिनल हो? तुम तो बिल गेट्स को पहचान गए, वो पहचानेगा नहीं, इसलिए वो कतराएगा कि कहीं ये क्रिमिनल ना हो। अगर वो क्रिमिनल निकला तो फोटो आएगा किसके साथ? बिल गेट्स। और गुटखा खा हुआ, बिल गेट्स को गुटखा। इसलिए सब कहां भाग गया? दुबई। हांगकांग से सारी कंपनियां कहां भाग गई? दुबई। हांगकांग के सारी कंपनियां दुबई, दुबई भाग गई यहां से। दुबई में राजा का घर मिट्टी का था, राजा का घर मिट्टी का था। दुबई के पास अपनी जहाज नहीं थी। पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया था दुबई कि हमको कुछ जहाज भाड़ा पे दे दो। जैसे किसी के पास 4 व्हीलर नहीं होता है, उसके यहाँ कोई काम हो जाता है तो लोग भाड़ा पे लेके आते हैं। दुबई भाड़ा पे जहाज मांगा था, किससे? पाकिस्तान। आज दुबई दुनिया की सबसे अच्छी जहाज की फैसिलिटी दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस की है। एमिरेट्स एयरलाइन की दुबई है, 30-30 लाख का तो टिकट है उसमें। हाँ, बेड देता है जॉर्जिया में। उसके जहाज में शावर है नहाने होने के लिए। उसके बेड, उसके जहाज में जाएंगे बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में, घुसते आपको अलग मखमल का चप्पल देगा, ट्रैक्स लोअर टी शर्ट देगा। इसको बढ़िया से जाइए, नहा वहा के आइए, एकदम बढ़िया सो जाइए, एकदम फर्स्ट क्लास। और
पहन फिर लेके चल जाइए, सब उसको कोई मतलब नहीं है। जो 5 स्टार होटल में खाना चाहिए वो सब खाना दे देता है। भाड़ा पे जहाज कैसे लिया था पाकिस्तान? आज पाकिस्तान की जहाज का स्थिति, उसने एक चीज जाना, दुबई ने एक चीज जाना कि बड़े लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए और इनको जात धर्म से मतलब नहीं होता। इसने कहा कि हमारे देश में सेफ्टी फर्स्ट, और हमेशा याद रखना डेवलपमेंट बड़े लोग लेके आते हैं, रोजगार बड़े लोग देते हैं, उनके लिए काम करते हैं मिडिल क्लास के लोग, वो अपने फैमिली में रह। अब जैसे कोई मिडिल क्लास का आदमी है, उसके घर में 400 आदमी काम करेगा, वो क्या बारात होगी तो 400 आदमी जाएगा। लेकिन वही देखिएगा बड़ा कोई इंसान है जैसे टाटा है, अंबानी है, 10-10, 20-20 हजार लोग काम करते हैं। तो उसने क्या कहा कि बड़े लोग को भी ध्यान देना है, क्योंकि रोजगार यही दे रहे हैं। इनके घर में कोई नौकर के तरफ काम कर रहा है, कोई इनके यहाँ माली काम कर रहा है, कोई ड्राइवर काम कर रहा है, कोई कुक काम कर रहा है। एगो आपके गांव में अगर ठीक ठाक आदमी है तो 10 गो को तो अपने रोजगार दिया। सोचो अगर तुम्हारे ही गांव में 50 ठो ऐसे आदमी आ जाए तो अपने अगल बगल में क्या दे देगा? रोजगार। तो दुबई ने यही किया यहाँ पे, कहा कि देखो बड़ा इंसान को कोई मतलब नहीं है जाति धर्म से। कोई भी तुम देखना ना जो बहुत बड़े लेवल का आदमी रहेगा ना, उसको कोई मतलब नहीं जाति धर्म से, कोई मतलब नहीं। उसने अपने यहाँ रूल बनाया, यहाँ लोगों को शर्त रखा, सेफ्टी सबसे ज्यादा देंगे, सेफ्टी। दुबई में मैच हो रहा था तो अमित शाह के जो बेटा थे, जैसा बीसीसीआई अध्यक्ष, आईसीसी अध्यक्ष, उनको कहा कि एक सेफ्टी चाहिए, तो कहा कि इंडिया थोड़े ही अकेले घूम लीजिए। अकेले घूम रहे थे, यहाँ वो घूम जाए अकेले, तनी कभी बिहार आके अकेले घूमे। सोचिए उतना बड़ा आदमी कैसे घूम रहा है अकेले अकेले। दुबई की स्थिति समझो, दुनिया में सबसे महंगी कार आती है रोल्स रॉय, 5-6 करोड़ से तो शुरू होती है। वो टैक्सी पे चलती है, भाड़ा पे हाथ देकर रोक दे, रोल्स रॉय वहां छोड़ देना है, भाड़ा पे चलती है। अपने यहाँ मर्सिडीज कभी सुने? भाड़ा पे चलते हैं, भाड़ा पे मर्सिडीज चलेगी। हमने भाड़ा वाली गाड़ी भाड़ा चाहिए लगती है, ई रिक्शा हवा हुई पलट देता है रास्ता में। तो दुबई से सारी फैक्ट्रियां कहाँ चली गई? सॉरी, ओहो, हांगकांग से कहाँ चली गई? कुछ कंपनियां यहाँ रुकी क्योंकि 50 साल तक तो है ही है। कुछ कहाँ चली गई? दुबई। ज्यादातर कहाँ शिफ्ट हो गई? दुबई। हांगकांग में डर रहता था चाइना कभी भी कब्जा कर लेगा, और रियलिटी आज ही कब्जा, आज ही कह दिया हम सारा रूल रेगुलेशन खत्म करते हैं, सारा चीज मेरा हो गया, तो क्या ब्रिटेन बचाने आएगा? सारा कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई। दुबई ने क्या दिया? कुछ नहीं। उनको कहा तुम सेफ्टी, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सेफ्टी सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी एक ही, प्राइवेसी आपका कोई मतलब नहीं। अच्छा वैसे भी बड़े लोगों को किसी दूसरे से मतलब नहीं होता है, प्राइवेसी से उनको कोई मतलब नहीं होता। किसी बड़े वीआईपी कॉलोनी में जाके देखोगे ना, कोई मतलब, बड़ा अपार्टमेंट में देखोगे बगल में कौन रहता है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं रहता। वहां प्राइवेसी दे दिया, वहां पे जाति धर्म को साइड कर दिया, का कोई गवर्नमेंट जो भी वहां रहेगी उस सब चीज का एक डेडलाइन डिसाइड कर दिया। जैसे आपको फैक्ट्री खोलनी है तो आपको 10 किस्म के नॉर्म्स लगेंगे, पेपर लगेगा, नॉर्म्स लगेगा। तो उसने कहा कि आप ये नॉर्म्स ले लीजिएगा और 20 दिन के अंदर अगर कोई नॉर्म्स नहीं दिया ना, बुर्ज खलीफा पे से फेंक देंगे उसको नीचे। अब तुमको कहते हैं ना, तुम यहाँ कोई चीज लेके देखना, आधार कार्ड तुम सुधरवा के देखो। हाँ, एक आदमी कोई एम्स में कोई जांच कराने गया था तो उसका 2026 में नंबर दिया था। कोई बीमारी की जांच कराने गया तो उसका नंबर आया था 2026 में। अब ये न्यूज आई थी, अब पता नहीं न्यूज सही था कि क्या था, न्यूज में दिखा रहा था तो सही हो गया। अब तो ऐसा तो स्थिति हो जाता है। अब तो इसने सारी चीजों को ठीक किया।